बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है फिज़िक्स यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स, क्लास 9th की जो काइनेमेटिक्स दूसरा चैप्टर है, जिसको उर्दू में कहते हैं हरकियात। इसको उर्दू में क्या कहा जाता है? हरकियात कहा जाता है। अब काइनेमेटिक के बारे में हम पढ़ेंगे। काइनेमेटिक क्या है? द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन बाय गोइंग इनटू डिटेल व्हाट काज ऑफ मोशन। ये फिज़िक्स की वो शाख है जिसमें हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे कि ये इसकी जो मोशन की काज है वो क्या है। इसमें हम सिंपली मोशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर देखिए, हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है रेस्ट और एक है मोशन। अब रेस्ट को अब हमने क्या करना है? डिफ़ाइन करना है। रेस्ट किस तरह हम डिफ़ाइन करेंगे? इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू देयर सराउंडिंग इज़ कॉल्ड रेस्ट। अगर कोई जिस्म अपने इर्द गिर्द के माहौल के लिहाज से अपनी जगह तब्दील ना करे तो हम कहेंगे कि ये जिस्म क्या है? हालत सुकून में है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बुक लाइंग ऑन अ टेबल। अगर एक टेबल पे बुक पड़ी हुई है तो वो क्या है? रेस्ट पर है। या कोई बंदा है वो चेयर पे बैठा हुआ है, वो रेस्ट पर है। चेयर रूम में पड़ी हुई है, वो रेस्ट पे है, क्योंकि ये अपने इर्द गिर्द के माहौल के लिहाज से अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहे हैं। तो देखें, रेस्ट को एक दफ़ा फिर मैं बयान करूँ। इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू देयर सराउंडिंग। अगर कोई जिस्म अपने इर्द गिर्द के माहौल के लिहाज से अपनी जगह तब्दील ना करे तो हम कहेंगे कि ये जिस्म क्या है? हालत सुकून में है। जिस तरह के अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल एक्सेट्रा वगैरह। दूसरा है मोशन। मोशन किसे कहते हैं? हरकत को कहते हैं। अब देखिए, मोशन क्या है? इफ़ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर इज कॉल्ड मोशन। अगर कोई जिस्म अपने ऑब्जर्वर के लिहाज से या अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज करे तो हम कहेंगे कि ये जो जिस्म क्या है? मोशन में है। देन अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। इफ़ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर इज कॉल्ड मोशन। अगर कोई जिस्म अपने ऑब्जर्वर के लिहाज से अपनी जगह तब्दील करे तब हम कहेंगे कि ये जिस्म क्या है? मोशन में है, हरकत में है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मोशन ऑफ कार, बाईसाइकिल वगैरह वगैरह, ये तमाम जिस्म क्या है? मोशन में है। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में हमने पढ़ना है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन की भी 3 किस्में हैं, विच आर एज गिवन बिलो, जो कि नीचे दिए गए हैं। पहला है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन को देखिए उर्दू में कहते हैं खिती हरकत। ट्रांसलेटरी मोशन को क्या कहते हैं? खिती हरकत। और दूसरा है रोटेटरी मोशन, जिसको उर्दू में कहा जाता है गर्दिशी हरकत। और तीसरा है हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन, जिसको हम उर्दू में कहते हैं इर्तियाशी हरकत। अब हमने एक एक को डिस्कस करना है। तो देखिए, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन, ये 3 किस्में हैं हमारे पास मोशन की। तो सबसे पहली जो टाइप्स हैं वो क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन को हमने अब डिस्कस करना है। इफ़ अ बॉडी मूव्स such that all of its particles move parallel along straight or curved path, then such type of motion is called translatory motion। मतलब ये है कि अगर कोई जिस्म हरकत कर रहा है तो उसके तमाम पार्टिकल जो हैं वो भी उसके साथ पैरेलल हरकत कर रहे हैं। अगर वो स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं या वो इस तरह घूम रहे हैं यानी मुड़ रहे हैं, वो जिस मोशन में भी जा रहे हैं वो आपस में क्या करेंगे? उसके तमाम पार्टिकल आपस में पैरेलल मूव करेंगे। जिस तरह गाड़ी है, गाड़ी के 4 पहिए हैं, तो वो देखिए वो क्या करेंगे? अगर स्ट्रेट लाइन में भी हरकत करेगा तो वो चारों के 4 पार्टिकल आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। या कर्व या इस तरह मोड़ में जाएंगे तब भी वो क्या होगा? या घूमेंगे, सर्कुलर भी जाएंगे, तो हर उसमें उसके जो पार्टिकल है वो आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो इस टाइप ऑफ मोशन को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मोशन ऑफ हॉर्स। हॉर्स के देखिए चारों पाँव हैं, ये क्या है? आपस में पैरेलल मूव करते हैं। मोशन ऑफ बॉल, मूविंग कार्स, ये तमाम फॉलिंग बॉडीज, रोइंग बोट्स, फ्लाइंग बर्ड्स, ये तमाम चीज़ें जो है ये क्या है? मूव कर रहे हैं। तो ये ट्रांसलेटरी मोशन में हम मूव करते हैं। जिस तरह हम ट्रांसलेटरी मोशन को उर्दू में मैंने बयान किया था कि उसको हम कहते हैं ये खेती हरकत है। इसी तरह फिर ट्रांसलेटरी मोशन को हम अगेन 3 टाइप्स में तकसीम करते हैं, अगेन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। कौन से हैं? पहला है रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरा है कर्विलिनियर मोशन, तीसरा है रैंडम मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में हमने कहा था कि अगर इफ़ अ बॉडी मूव्स इन
if a body moves such that all of its particles move parallel along straight line, means अगर कोई बॉडी मूव करेगा स्ट्रेट लाइन पोजीशन पे, तो इस टाइप ऑफ मोशन को हम कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे, जिस तरह मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडीज है। कर्विलिनियर मोशन क्या है? फिर हमने क्या कहा था, इफ़ अ बॉडी मूव्स इन सर्कुलर और कर्व्ड पाथ मोशन, अगर कोई जिसम सर्कुलर या कर्व्ड पाथ मोशन करेगा तो तब इस टाइप ऑफ मोशन को हम कहेंगे कर्विलिनियर मोशन कहेंगे। जिस तरह मोशन ऑफ क्रिकेट बॉल बीइंग हिट फॉर सिक्स, जिस तरह क्रिकेट बॉल जो सिक्स के लिए हिट करते हैं, तो इस तरह क्या होता है, कर्विलिनियर मोशन में ये आता है, कर्व्ड पाथ में। तीसरा है रैंडम मोशन। अब रैंडम मोशन क्या है? इफ़ अ बॉडी मूव्स, अगर कोई जिसम हरकत कर रहा है, एन इरेगुलर पाथ मोशन ऑफ अ बॉडी, और वो इरेगुलर मोशन करता है, मीन्स कभी वो कर्व पाथ पे कर रहा है या कभी वो स्ट्रेट लाइन पे कर रहा है, तो इस टाइप ऑफ मोशन को हम कहेंगे रैंडम मोशन। जिस तरह बटरफ्लाई की जो मोशन है, फ्लाइंग ऑफ बटरफ्लाई, मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलिजन करते हैं एंड वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ कोलिजन करते हैं वगैरह वगैरह, ये क्या है हमारे पास? रैंडम मोशन है। देखिए हमने ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ा कि इफ़ अ बॉडी मूव्स, पीछे देखिए मैंने बताया कि इफ़ अ बॉडी मूव्स सच दैट ऑल ऑफ इट्स पार्टिकल मूव पैरेलल अलोंग स्ट्रेट पाथ और कर्व्ड पाथ, सही है, देन सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। तो हम क्या कहेंगे कि अगर कोई जिसम स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है या कर्व पाथ में मोशन कर रहा है, तो इसके तमाम पार्टिकल आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो उस टाइप ऑफ मोशन को हम क्या कहेंगे? ट्रांसलेटरी मोशन इसको हम कहेंगे। फिर देखिए फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ हॉर्स है, मोशन ऑफ बॉल है, मूविंग कार है, फॉलिंग बॉडीज है, रोइंग बोट्स है, फ्लाइंग बर्ड्स वगैरह वगैरह, इस तरह बहुत सी इसकी क्या है? एग्जांपल्स हैं। फिर हम क्या कहेंगे कि ट्रांसलेटरी मोशन इज अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। फिर हम ट्रांसलेटरी मोशन को दोबारा तीन हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक रेक्टिलिनियर मोशन है, एक कर्विलिनियर मोशन है और एक रैंडम मोशन है। रेक्टिलिनियर मोशन क्या है कि इफ़ अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, मीन्स अगर वो बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, तो इस टाइप ऑफ मोशन को हम क्या कहेंगे? Rectilinear motion. If a body moves in straight line position, then such type of motion is called rectilinear motion. For example, motion of free falling bodies वगैरह। इसी तरह दूसरा है कर्विलिनियर मोशन। इफ़ अ बॉडी मूव्स इन सर्कुलर और कर्व्ड पाथ, अगर बॉडी मूव्स कर रही है सर्कुलर या कर्व्ड पाथ में, तो सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड कर्विलिनियर मोशन। तो इस किस्म की मोशन को हम क्या कहते हैं? कर्विलिनियर मोशन। जिस तरह मोशन ऑफ क्रिकेट बॉल बीइंग हिट फॉर सिक्स, मीन जब क्रिकेट बॉल जो है, जब सिक्स बैट्समैन वहाँ लगाते हैं, तो देखिए वो इस तरह कर्विलिनियर पाथ में इस तरह मूव करता है बॉल। तीसरा जो है हमारे पास रैंडम मोशन। रैंडम मोशन क्या है? इफ़ अ बॉडी मूव्स एन इरेगुलर मोशन ऑफ अ बॉडी, यानी एक बॉडी है वो इरेगुलर पाथ पे इरेगुलर मोशन कर रही है, कभी रेक्टिलिनियर होती है, कभी कर्विलिनियर होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इस टाइप ऑफ मोशन को हम कहते हैं रैंडम मोशन। तो फॉर एग्जांपल फ्लाइंग ऑफ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई भी इरेगुलर मोशन करता है। मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स वगैरह वगैरह, जिस तरह मोशन ऑफ गैस के जो मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे के साथ कोलिजन करते हैं एंड वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ करते हैं। यहाँ तक तो ये जो है इसकी पहली टाइप मुकम्मल हो गई है मोशन की। अब दूसरी टाइप क्या है? रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन को देखिए हम क्या कहते हैं? गर्दिशी हरकत। गर्दिशी हरकत क्या होती है कि जब एक जिसम एक ख़ास नुक्ते के इर्द गिर्द मोशन करे, एक ख़ास नुक्ते के इर्द गिर्द मोशन करे, जिस तरह मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। इसी तरह अगर देखें, इफ़ अ बॉडी मूव्स अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट के अराउंड मूव कर रही है और एक्सिस, देन सच टाइप ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। तो इस किस्म की बॉडी के मोशन को हम क्या कहते हैं? रोटेटरी मोशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ व्हील ऑफ अ साइकिल, साइकिल का जो व्हील है वो एक्सल के इर्द गिर्द मोशन करता है। अगर हम इसके साथ और मिसाल लें तो मैंने नहीं लिखी, लेकिन इसके साथ ये मिसाल भी बन सकती है कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन वगैरह वगैरह। इस तरह की ये जितनी भी मिसालें हैं ये क्या है? रोटेटरी मोशन की मिसालें हैं। मीन्स अगर कोई जिसम एक ख़ास नुक्ते के इर्द गिर्द हरकत करे, तो इस टाइप ऑफ मोशन को हम कहते हैं ये क्या है? रोटेटरी मोशन है। इसके बाद जो लास्ट वन है वाइब्रेटरी मोशन, जिसको हम कहते हैं इर्तियाशी हरकत। क्लास 10 का जो पहला जो टॉपिक है वो भी इसी पर है, और इसका दूसरा नाम ओसिलेटरी मोशन भी होता है, सही है, इर्तियाशी हरकत। अब देखिए, द रिपीटेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन पोजीशन।
जब एक बॉडी है वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड रिपीटेड मोशन करती है, अपने आप को फिर दोहराती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? जिस तरह आप सिंपल पेंडुलम ले लेना, ये अपने आप को देखिए एक खास नुक्ते के आगे पीछे इस तरह ये क्या कर रही है? हरकत कर रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं? ये वाइब्रेटरी मोशन है। द रिपीटेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन पोजीशन, एक खास पोजीशन यानी मीन पोजीशन के आगे पीछे हरकत करती है, तो इस टाइप ऑफ मोशन को हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। फॉर एग्जाम्पल, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम है ऑसिलेशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग ऑफ एन इलास्टिक स्प्रिंग है, एक इलास्टिक स्प्रिंग ले उसके साथ कोई मास अटैच करें तो वो भी आपके पास क्या होगा? इस तरह ऑसिलेशन करेगा, बैक एंड फोर्थ मोशन वो क्या करेगा? वो ऑसिलेट करेगा। तो देखिए ये क्या होगा? ये हमारे पास अगर हम आप किसी स्प्रिंग के साथ मास अटैच करें तो वो भी रिपीटेड बैक एंड फोर्थ मोशन करेगा, ऑसिलेशन पैदा करेगा, इसको हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। द रिपीटेड, एक दफ़ा फिर सुने, द रिपीटेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन पोजीशन, एक बॉडी है वो अपने आप को रिपीट कर रही है बैकवर्ड और फॉरवर्ड से ये अबाउट इट्स मीन पोजीशन, एक खास नुक्ते के, तो फिर इस टाइप ऑफ मोशन को हम क्या कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। जिसकी मिसाल ये है कि मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम है, मोशन और ऑसिलेशन ऑफ मास अटैच टू एन इलास्टिक स्प्रिंग है वगैरह। ये क्लास यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। देखिए हमने इसको पढ़ा पीछे कि मोशन के रेस्ट के बारे में हमने पढ़ा, मोशन के बारे में हमने पढ़ा कि रेस्ट, अगर कोई जिस्म अपने इर्द गिर्द के माहौल के लिहाज से अपनी जगह तब्दील ना करे तो हम कहते हैं कि ये जिस्म क्या है? हालत सकून में है। अगर कोई जिस्म अपने इर्द गिर्द के माहौल के लिहाज से अपनी जगह तब्दील करे तो हम कहेंगे कि ये जिस्म क्या है? हालत हरकत में है। फिर हमने टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ी। टाइप्स ऑफ मोशन हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ मोशन थे। क्या क्या थे? एक था ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरा था रोटेटरी और तीसरा है वाइब्रेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन हमने क्या पढ़ा था? किस तरह कि इफ़ अ बॉडी मूव सच दैट ऑल ऑफ इट्स पार्टिकल move parallel along straight or curved path, then such type of motion is called translatory motion। यानी अगर कोई जिस्म एक खास नुक्ते के अगर कोई जिस्म मोशन कर रहा है तो उसके तमाम पार्टिकल क्या होंगे? वो भी मोशन करेंगे पैरेलल। सही है? अगर वो स्ट्रेट लाइन में जाए या वो कर्व पाथ में जाए तो उसके तमाम पार्टिकल आप आपस में क्या करेंगे? उसके साथ पैरेलल मूव करेंगे। जिस तरह मोशन ऑफ हॉर्स है, मोशन ऑफ बॉल है, मोशन मूविंग कार है, फॉलिंग बॉडीज़ है, रोविंग बोट्स है, फ्लाइंग बर्ड्स है वगैरह वगैरह। इसी तरह फिर हमने कहा कि ट्रांसलेटरी मोशन को अगेन हमने डिवाइड किया 3 टाइप्स में, जो जिसमें पहली टाइप क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरी है कर्विलिनियर मोशन, तीसरी है रैंडम मोशन। अब देखिए हमने एक एक को फिर यहाँ पे बयान करना है। रेक्टिलिनियर मोशन क्या है कि इफ़ अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन पोजीशन देन सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। अगर कोई जिस्म स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पोजीशन पे हरकत कर रहा है, तो इस टाइप ऑफ मोशन को हम क्या कहते हैं? ये रेक्टिलिनियर मोशन है, जिस तरह मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडीज़ है। इस तरह दूसरा है कर्विलिनियर मोशन। कर्विलिनियर मोशन क्या होगा? इफ़ अ बॉडी मूव्स इन सर्कुलर और कर्व पाथ मोशन, अगर कोई बॉडी सर्कुलर या कर्व पाथ मोशन करेगा तो इस टाइप ऑफ मोशन को हम क्या कहेंगे? कि ये कर्विलिनियर मोशन है। जिस तरह मोशन ऑफ क्रिकेट बॉल बीइंग हिट फॉर 6, जिस तरह क्रिकेट बॉल जो है बैट्समैन क्या करते हैं? हिट फॉर 6 लगाते हैं, जब अब 6 लगता है तो वो इस तरह कर्व पाथ में मूव करता है। इसी तरह आप देखिए तीसरी टाइप्स ऑफ इसकी जो तीसरी टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन है वो है रैंडम मोशन। इफ़ अ बॉडी मूव्स इन इरेगुलर मोशन ऑफ अ बॉडी, अगर कोई बॉडी इरेगुलर मोशन करेगी तो इस टाइप ऑफ मोशन को हम क्या कहेंगे? कि ये रैंडम मोशन है। जिस तरह फ्लाइंग ऑफ बटरफ्लाई हो गया और गैस मॉलिक्यूल्स हो गए, मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। अब दूसरी टाइप्स ऑफ मोशन है वो हमारे पास क्या है? रोटेटरी मोशन, जिसको हम गर्दिशी हरकत कहते हैं। वो क्या है? इफ़ अ बॉडी मूव्स अराउंड अ फिक्स पॉइंट, आई मीन्स अगर कोई जिस्म एक ख़ास नुक्ते के इर्द गिर्द हरकत करता है तो इस टाइप ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी को हम क्या कहते हैं? रोटेटरी मोशन कहते हैं। तो इस टाइप ऑफ मोशन को हम क्या कहते हैं? ये रोटेटरी मोशन है। जिस तरह मोशन ऑफ व्हील ऑफ अ साइकिल, साइकिल का जो व्हील है वो एक्सल के इर्द गिर्द मूव करता है। इस तरह मैंने आपको बताया कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस हो गया, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन हो गया वगैरह वगैरह। ये क्या है? रोटेटरी मोशन है। अब जो लास्ट जो है हमारे पास वो क्या है? वाइब्रेटरी मोशन, जिसको हम इर्तियाशी हरकत कहते हैं। द रिपीटेड, इसकी डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि द रिपीटेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन पोजीशन, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट है बैकवर्ड और फॉरवर्ड
आगे पीछे एक ख़ास नुक्ते के आगे पीछे हरकत करता है, तो इस टाइप ऑफ मोशन को हम क्या कहते हैं, इस ऑब्जेक्ट की इस टाइप ऑफ मोशन को हम कहते हैं कि ये वाइब्रेटरी मोशन है। जिस तरह मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम हो गया, मास ऑसिलेशन ऑफ मास अटैच टू एन इलास्टिक स्प्रिंग। सही है, सिंपल पेंडुलम हो गया और इस तरह इलास्टिक स्प्रिंग हो गया, ये क्या करेंगे, वाइब्रेटरी मोशन करेंगे, एक ख़ास नुक्ते के आगे पीछे हरकत करेंगे। तो इस टाइप ऑफ मोशन को हम क्या कहेंगे, वाइब्रेटरी मोशन। तो ये जो टॉपिक है मोशन, काइनेमेटिक, रेस्ट, मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आगे मैंने स्केलर वेक्टर और इसके आगे चैप्टर हमने या आगे टॉपिक मैंने डिस्कस करने हैं स्टेप बाय स्टेप। इसके न्यूमेरिकल असाइनमेंट भी इंशाल्लाह मैं इससे अगले जो वीडियो है उसमें मैं हल करूँगा। थैंक यू वेरी मच।